हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, महीना ख़त्म होने वाला है और अक्टूबर का महीना बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। हमने एक अच्छा खासा पैनिक भी ट्रिगर होते देखा और बाद में जो एक्चुअल में अक्टूबर जाना जाता है पंपटोबर के लिए या अक्टूबर के लिए, तो लगभग 27-28% के रिटर्न उसने क्रिप्टो करेंसी के अंदर दिए, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन एक सवाल निकल के आता है यहाँ पर, क्या नवंबर में ये रैली कंटिन्यू रहेगी और दिसंबर में रहेगी कि नहीं रहेगी। हमने बहुत सारे आपके साथ में सिग्नल शेयर करे हैं, लेकिन एक जो सिग्नल है जो हमें लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल में से एक है, और वो है गोल्डन क्रॉस। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, गोल्डन क्रॉस भी यहाँ पे हो गया है। लेकिन जब भी गोल्डन क्रॉस हुआ है तो हर कोई गोल्डन क्रॉस करने लगता है। यहाँ पर एक्चुअल में जब भी गोल्डन क्रॉस हुआ है उसके बाद हमने क्या रिटर्न देखा है, और हमने जब उस चीज़ को रिसर्च किया, फिगर आउट करने की कोशिश की, तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। और हमें यहाँ पर जो देखने को मिला, अगर उस हिसाब से बिटकॉइन यहाँ चला, अगर बात करते हैं नवंबर दिसंबर के अंदर, तो बिटकॉइन का प्राइस 45-50 हज़ार डॉलर पॉसिबल है इस साल के अंदर। तो वो क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है सीजनैलिटी का, फेस्टिव सीज़न है। और सीजनैलिटी की बात भी करते हैं तो नवंबर का महीना यहाँ पर अभी पीछे का हिस्टोरिकली अगर डाटा को रिसर्च करते हैं तो क्या निकल के आता है, उसके बारे में भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक और यहाँ पर चीज़ जो समझने की है वो है फेड। आपको पता है इंटरेस्ट रेट हाइक की बात होती है और अगली मीटिंग जो है 1 नवंबर की है। अब यहाँ पर उसके अंदर से भी क्या निकल के आ सकता है, और ज़्यादातर उम्मीद की जा रही है वहाँ से पॉजिटिव, या आप समझ लीजिए इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होता है तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स और अच्छे और बेटर होंगे। तो उस बारे में भी डिटेल के अंदर मैं बात करूँगा। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में आपको बताने के लिए, और शॉर्ट टर्म में तो हम आपको बताएंगे ही क्या होगा। तो बहुत कुछ है, तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है और हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, कुछ आपको जिससे फ़ायदा होता है, तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए भैया। अभी तो समझ लीजिए बुल रन की हम शुरुआती स्टेज के अंदर हैं, अभी तो हमारा साथ बहुत लंबा है। तो उस चीज़ के लिए कम से कम लोगों तक पहुंचाइए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनवाइए, अपने यार दोस्तों के व्हाट्सएप टेलीग्राम जहां आप शेयर कर सके करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। तो सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ यहाँ बने हुए हैं और हमारी कोशिश रहती है हमेशा आपके साथ बने रहें, क्या है बुरा हाल हो या अच्छा दौर हो। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, तो जो जो गोल्डन क्रॉस की बात करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं और उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि नवंबर दिसंबर के अंदर असली खेला बिटकॉइन के अंदर हो सकता है, और हम 45 से 50 हज़ार डॉलर बिटकॉइन के प्राइस को देख सकते हैं। जो डेटा है, हमने जो कोशिश करी, देखो गोल्डन क्रॉस तो बहुत बार हुए हैं, लेकिन उसके अंदर से क्या निचोड़ निकल के आया है। और आप उम्मीद मत कीजिए कि गोल्डन क्रॉस होता है तो रातों रात कुछ हो जाता है, नहीं भैया, रातों रात नहीं। लेकिन जब भी ऐसा हुआ है उसके बाद हमने बुल रैली एक देखी है। वो आपका हफ्ता 10 दिन ऐसा नहीं होता कि इसके अंदर हो जाती है, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल, उसके अंदर क्या होता है उसको समझिएगा, ताकि आप यहाँ पे अगर बने हुए हो तो आपकी आंखें खुल जाएं। शॉर्ट टर्म में क्या होगा वो मैं आपको आगे बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर मैं चार्ट ले रहा हूँ 2015 से, ध्यान रखिएगा। 2015 से 2023 के अंदर लगभग 7 बार जो है गोल्डन क्रॉस हुआ है। लगभग क्या 7 बार गोल्डन क्रॉस हुआ है, और इस बार 7वीं बार है। तो पिछली 6 बार के अंदर अगर आप देखो, एक बार ही ऐसा हुआ है कि गोल्डन क्रॉस फेल हुआ, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए जब कोरोना आया था। अदरवाइज गोल्डन क्रॉस जब भी हुआ है हमने एक बुल रैली ट्रिगर होते देखी है, बिटकॉइन के प्राइस के अंदर पंप होते देखा है। अब यहाँ पर जब भी पंप हुआ है तो कितना रिटर्न मिला है, या आप कह लीजिए जब भी
गोल्डन क्रॉस के बाद हमें बिटकॉइन के अंदर रिटर्न कितना मिला है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है समझना। क्योंकि अगर यहाँ पे इस रेट पे भी अगर बने हुए हो, शॉर्ट टर्म की बात छोड़ दो, यहाँ पर मंथली क्लोजिंग का प्रेशर है, आज की बात छोड़ दो, तो यहाँ पर अगर थोड़ा लंबा समय आज के रेट से भी दे सकते हो तो क्या निकल के आता है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो चार्ट है कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदें बढ़ा देता है। जब हाल्विंग से पहले 2016 में हाल्विंग हुई थी, उससे पहले जब गोल्डन क्रॉस हुआ था तो क्या निकल के आया था, बिटकॉइन ने लगभग $20,000 का रिटर्न दिया था। यानी कि अगर आप देखते हो 7,000% का, यानी कि $400-500 से ये $20,000, मैं बात कर रहा हूँ गोल्डन क्रॉस होने के बाद में, हमने जब हाई बनाया और उसके बाद टॉप बनाने के बाद नीचे आया। तो पहली बार अगर मैं 2015 की बात करता हूं, जो गोल्डन क्रॉस हुआ था, और 2017 की बात करते हैं, तो एक उस 1.5-2 साल के अंदर हमने लगभग 7-7,500% का रिटर्न, $20,000, $400-500 से बिटकॉइन का प्राइस देखा था। दूसरी बार जब हुआ 2019 के अंदर, तब हमने अगर देखें तो यहाँ पर लगभग 170% का रिटर्न, $8,000 बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा था। फिर कोरोना आया 2020 के अंदर, रिजेक्शन हुई, और आप देखो उसके बाद में यहाँ पे टेम्परेरी फॉल हुआ, वो तो होना ही था, लेकिन विद इन अ मंथ दोबारे से गोल्डन क्रॉस हुआ, विद इन अ मंथ और 2। और फिर जब हमने इसको पंप होते देखा तो हमने लगभग 600% का रिटर्न देखा और $53,000 बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा, $53,000। आज की डेट में बिटकॉइन का प्राइस लगभग $33-34 है। लेकिन उस टाइम पे जब गोल्डन क्रॉस हुआ और उसके बाद उसने टॉप बनाया तो $53,000 का हमने बिटकॉइन के अंदर रिटर्न देखा। फिर पांचवी बार जब हुआ तो उसके अंदर जब उसने गोल्डन क्रॉस के बाद टॉप बनाया, उसके अंदर लगभग $20-21,000 का रिटर्न देखा। और अगर आप देखते हो तो रिटर्न परसेंटेज वाइज देखते हो तो 50% के आसपास का रिटर्न मिला। फिर इसी साल की बात करते हैं 2023 के अंदर, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जब गोल्डन क्रॉस हुआ तो हमने 21,000-22,000 के आसपास ये गोल्डन क्रॉस हुआ था 2023 के अंदर, और फिर हमने लगभग 12,000-12,500 का रिटर्न देखा, तो 55% से ज़्यादा। तो कह लीजिए जब भी गोल्डन क्रॉस हुआ है तो उसके बाद हमने एक ड्यूरेशन के अंदर, शॉर्ट टर्म में भी देखते हैं तो एक ड्यूरेशन के अंदर हमने 50% से ज़्यादा का रिटर्न बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखा। तो इस हिसाब से अगर बिटकॉइन के प्राइस की बात करते हैं, मिनिमम अगर 50% भी लेते हैं और इस टाइम पे हम कंसीडर करते हैं $34-35,000, तो $15,000 का पंप अगर देखते हैं तो हमारा वही रेंज आ रही है $45,000 से $50,000। तो हम हाल्विंग से पहले तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, और इस साल में भी हो जाए बिटकॉइन का प्राइस $45,000 से $50,000 तो हम शॉक्ड नहीं होंगे। क्योंकि अगर इस सिग्नल को देखते हैं, और ये सिग्नल हर कोई जानता है, हर कोई समझता है, लेकिन अगर इसके बाद में भी आप $1,000-2,000 ऊपर नीचे पे दिल धुक धुक करने लगे, या $30,000 पे आएगा, तो समझ लीजिएगा ये अपॉर्चुनिटी की तरह होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अगर $30-32,000 पे आए, शॉर्ट टर्म की मैं बात कर लेता हूँ, अगर 30-32,000, देखो यहाँ पर इस महीने की क्लोजिंग का प्रेशर है क्योंकि महीने का आज आखिरी दिन है। अगर यहाँ पर रिजेक्शन होती है, जिसके चांसेस हमें नहीं लग रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन यहाँ स्टेबल होता दिख रहा है, $32,000 पे सपोर्ट है। अगर एंट्री का मौका मिल जाए और इस सिग्नल को कॉम्बाइन करें तो समझ लीजिएगा कि $32,000 के आसपास हमें एक यहाँ पे एंट्री बनती है। $30,000, $32,000 पे ये दो एंट्री लेवल हो सकते हैं। 2-3 एंट्री लेवल क्यों बनाने चाहिए या क्यों होने चाहिए दोस्तों, मार्केट के अंदर कुछ कह नहीं सकते, तो यहाँ पर हमेशा रिस्क को कवर करके चलना चाहिए, और अगर नीचे आ जाए तो कम से कम हमारे पास अपॉर्चुनिटी या एवरेज आउट करने का मौका रहे, और $30,000 के आसपास इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बिटकॉइन को टेक्निकली एक रेजिस्टेंस है जो कि हमें पता है $36,000 पे। फिबोनाची की रेशियो की बात करते हैं, पिवट पॉइंट की बात करते हैं, तो अगर यहाँ पर अगले महीने के अंदर इसके ऊपर ये क्लोज कर पाता है तो और ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है शॉर्ट टर्म में ये 40,000 या 39,500 से $40,000 को हिट करता दिखे विद इन नो टाइम। लेकिन अगर नहीं होता है और नीचे आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं, अगर यहाँ मिल जाए तो समझ लीजिएगा ये गोल्डन क्रॉस को देखें, टेक्निकल एनालिसिस को देखें, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करें,
तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह इनको लीजिएगा, जो है लगभग $32,000, $31,500 से $32,000 वहाँ सपोर्ट मिलनी चाहिए हमारे हिसाब से। और अगर बुरे हालात में $30,000 पे आ जाए तो बिल्कुल मत छोड़ना। समझ लीजिएगा शायद हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो। अगर आप सोच रहे हो 25,000 $20,000 आ जाएगा तो शायद ट्रेन छूट चुकी है, जैसा कि हम आपको बोल रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि नवंबर दिसंबर के अंदर इस सिग्नल को देखते हैं, या हमारे जो दूसरे सिग्नल्स हम लगातार शेयर कर रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं उम्मीदें और बढ़ रही हैं कि हम ऑन राइट ट्रैक हैं और बिटकॉइन यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कर सकता है। तो कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि उम्मीदें हमारी भी बहुत हैं, आपकी भी बहुत होंगी, और ऑल्ट कॉइन से भी हमें बहुत उम्मीदें हैं कि बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन रूल एक याद रखिए, उम्मीद पूरी रखो लेकिन रिस्क को कवर करके चलो और उतना इन्वेस्ट करो जिससे आपकी रातों की नींद ना उड़े। और हमेशा इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम जो डाटा निकल के आता है, जो हमें लगता है कि आपके काम आ सकता है, आपकी नॉलेज में इजाफा कर सकता है, वो शेयर करते हैं। अगर आपको समझ में आती हैं सारी चीज़ें तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। लेकिन कल जो है नया महीना शुरू हो रहा है। अब नए महीने के अंदर पहले ही दिन फेड की मीटिंग है और इंटरेस्ट रेट हाइक का डिसीजन लेना है। अभी की बात करें तो यहाँ पर जो उम्मीद की जा रही है कि इंटरेस्ट रेट के अंदर यहाँ पे, या आप कह लीजिए फेड कुछ चेंज नहीं करने वाला, रेट के अंदर कोई हाइक नहीं करेगा। 99% ये उम्मीद की जा रही है। 1% के आसपास ये भी उम्मीद है कि घटा दे। अरे भैया, हमने तो सुना था वो बढ़ाते ही हैं या अनचेंज रहते हैं, घटा दे ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो वो सुपर बुलिश हो सकता है पूरी मार्केट्स के लिए, और इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी भी है। लेकिन अगर अनचेंज भी रहता है तो कह लीजिए हमारे लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है, और नवंबर के अंदर क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को इससे और अच्छा पुश मिल सकता है। तो गोल्डन क्रॉस की बात करते हैं, दूसरे टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, या आप कह लीजिए सीजनैलिटी की बात करते हैं, ओवरऑल सिचुएशन को देखते हैं, टेक्निकल्स को समझते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक फेयर आइडिया लगता है कि हम सही ट्रैक पे हैं और कहीं ना कहीं बिटकॉइन यहाँ पर हमें एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। अगर देखें तो 5.5 के आसपास फोरकास्टेड है, प्रीवियस भी 5.5% था। तो अगर इतना रहता है तो मार्केट के अंदर ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स यहाँ पर बन के निकल के आएंगे। बढ़ने के चांसेस यहाँ पे ना के बराबर हैं। अगर बढ़ता है तो हो सकता है टेम्परेरी ऊपर नीचे बिटकॉइन को के प्राइस या क्रिप्टो करेंसी के अंदर देखने को मिले, लेकिन इसके चांसेस अभी के लिए थोड़े कम है। ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, एक ये भी कॉमन सवाल है, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई बहन जो यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं बिटकॉइन से ज़्यादा ऑल्ट कॉइन्स होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो आपको बता दूँ, बिटकॉइन अच्छा करता है तो ये जो पिछलग्गू होते हैं ना, वो भी भागते हैं। तो अगर आपने चार्ट्स को देखो यार, डॉट को देखो, डॉज को देखो, मैटिक को देखो, एडीए को देखो, कहाँ $3 पे पहुंचने के बाद, कहाँ अच्छा खासा जो है पंप होने के बाद में, फिर अभी की बात करते हैं यहाँ पर देखो तो लगभग 80-90% गिरे हुए हैं। अगर आप 1.5-2 साल का विजन लेके चल रहे हो, 2025 का विजन लेके चल रहे हो, तो भैया यहाँ पर शायद अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं डॉट की एग्जांपल लेता हूँ, $4.5 पे चल रहा है, हम $4 से नीचे आपको लगातार बोल रहे थे एंट्री लो, सेलिंग प्रेशर आएगा, अनलॉकिंग होगी, जो भी होगा। लेकिन ये कॉइन एक यूज केस है, आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, पीछे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डॉज के पीछे इलॉन मस्क कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपको समझना पड़ेगा, और ट्वीट आने शुरू हो गए तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर यूज़ केस मिल रहा है या कोई बड़ा आदमी किसी चीज़ को बैक कर रहा है या किसी चीज़ के बारे में बोलता है तो उससे इम्पैक्ट तो पड़ता है ना। तो जब बुल रन आएगा तो लगातार ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी और शायद फिर आपको मौका ना मिले इन चीज़ों के अंदर एंट्री करने का। अगर आपने होल्ड किए हुए हैं अच्छे कॉइन तो होल्ड रखो, अगर नहीं किए हुए हैं तो देखो कौन कौन से हैं। नवंबर की लिस्ट हम जल्दी आपके लिए लेके आने वाले हैं। 1 तारीख या 2 तारीख को कोशिश करूँगा कि जो हमें कॉइन्स बेस्ट लगे वो आपके साथ में शेयर करें ताकि आप उसका भी फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ
हर बात की तरह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है, काम की लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।